70 साल से एक पक्ष के गुलामी करने वाले आदमी को लग रहा है कि 10 साल में मोदी तानाशाह बन गया है। 4 जून को पता चल जाएगा वफादार कौन है। हमारे पास तो मोदी, अब तुम भी बता दो तुम्हारे चोरों का सरदार कौन है। ये जो तनिक चिंता नहीं थी हमारे स्वाभिमान का, मांग रहे थे 2 सबूत अपने आराध्य श्री राम का राजनीति के अखाड़े में देखो कैसे पस्त किया है। बिना दिमाग वाले को भी भीख मांगने पर व्यस्त किया है। छोड़ के सारे निजी काम, आओ हम मतदान कर रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व है ये, आओ इनका सम्मान करें। पूरे विश्व में बजा रहा जो डंका, आओ उस पर अभिमान करें और फिर से भारत की गद्दी मोदी जी को दान करें। चाय वाले की आ गई थी 14 में सरकार, 19 में संसद पहुंच गया था देश का चौकीदार। पूरा विपक्ष मिलकर जब किया वार पे वार, देश बना है 24 में अब मोदी का परिवार। मोदी जी के मैजिक से विपक्षी हुआ है ढेर, वो भी भीगी बिल्ली बना है जो खुद को कहता था शेर। 10 साल पहले ही अगर आप बिहार में बात करते हैं 2008 के पहले की, तो हम जैसे लोग, इन जैसे लोग खड़े होकर के बोलने का भी हिम्मत नहीं कर पाते थे। अगर किन्हीं के पास हिम्मत होती भी थी तो उनको वहीं पे दबा दिया जाता था। इन्हीं भीड़ में से, इन्हीं में से कोई एक आकर के इन्हें मार करके चुप करवा देने का काम कर देते थे, या पीछे से आंख दिखा देते, ये बंदा चुप हो जाता। इंडी गठबंधन जीत गई तो होगा मजेदार, हार गई तो फिर से होगा ईवीएम जिम्मेदार। होगा कि नहीं होगा? अब इनको अब 48% वोट डाल रहे हैं, चाहेंगे पूरा हक बिहार में। सुनिए मोदी का परिवार कैसे था। अखिलेश यादव की बेटी सब उतर गई है, भाई भौजाई बेटी सब प्रचार के लिए। तेजस्वी यादव का पूरा परिवार प्रचार में है। अजीत शर्मा भागलपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट लिया, उनका पूरा परिवार प्रचार में है। और मोदी जी का परिवार पूरा जनता है, हम जैसे युवा हैं जो प्रचार कर रहे हैं। तो यही दैट्स कॉल्ड मोदीज फैमिली। तेजस्वी का लहर सिर्फ जातिवाद के नाम पे है। आप उनके जाति में चले जाइए, जातिवाद के नाम पे आपको मिल जाएगा। एजुकेशन पे जाइए, शिक्षा पे जाइए, रोजगार पे जाइए, या फिर गैस सिलेंडर की जाइए, बिजली बिल में जाइए, आपको इस वाले लोग कोई भी तेजस्वी का सपोर्ट करके नहीं दिखेंगे। उनके आका राहुल गांधी जी अपने मैनिफेस्टो में डाले हैं 30 लाख नौकरी देंगे। तो बताइए कि पूरे देश में 30 लाख नौकरी दे रहे, बिहार में 1 करोड़ नौकरी दे रहा है। उसके बाद अब मैनिफेस्टो का बात करते हैं तो कांग्रेस और इसके मैनिफेस्टो में देखिए क्या है। एगो झील का फोटो डाल दिया, वो अमेरिका का झील है, और डाल दिया कि भारत में ऐसा झील है जो गंदा हो चुका है, सरकार बनेगा तो साफ करवाएंगे। 70 साल से एक पक्ष के गुलामी करने वाले आदमी को लग रहा है कि 10 साल में मोदी तानाशाह बन गया है। ठीक है, ये लोग का यही है। अभी तो पूरा बोलते हैं मुकाबला है, मुकाबला है। हम कहते हैं हमेशा मुकाबले की बात करते हो। 4 जून को पता चल जाएगा वफादार कौन है। हमारे पास तो मोदी, अब तुम भी बता दो तुम्हारे चोरों का सरदार कौन है। बता नहीं पाएगा। अब इन लोगों का अगला माहौल आएगा। 4 जून को इंडी गठबंधन जीत गई तो होगा मजेदार, हार गई तो फिर से होगा ईवीएम जिम्मेदार। होगा कि नहीं होगा? अब इनको अब 48% वोट डाल रहे हैं, चाहेंगे पूरा हक बिहार में। तो इनको वही कहते हैं कि आइए बिहार में पहले आकर के घर में वोट दीजिए। ये अब छोड़ के सारे निजी काम, आओ हम मतदान कर रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व है ये, आओ इनका सम्मान करें। पूरे विश्व में बजा रहा जो डंका, आओ उस पर अभिमान करें और फिर से भारत की गद्दी मोदी जी को दान करें। मोदी जी को बिल्कुल, फिर से बिल्कुल। ये जो तनिक चिंता नहीं थी हमारे स्वाभिमान का, मांग रहे थे 2 सबूत अपने आराध्य श्री राम का राजनीति के अखाड़े में देखो कैसे पस्त किया है। बिना दिमाग वाले को भी भीख मांगने पर व्यस्त किया है। वाह, बहुत बड़ा जबरा फैन है मोदी जी के। मोदी जी के एकदम डाई हार्ड फैन है। लेकिन तेजस्वी यादव भोकाल टाइट किए हुए हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं अकेले। किसको भोकाल का? अभी तो बोले थे भाई साहब बड़ा बढ़िया बात किया, अगर बाबूजी का टैग हट जाएगा तो मुखिया का चुनाव जितना मुश्किल है उनके लिए। ठीक है, बिल्कुल। और उनके बाद कहते हैं कि ये बात करते तेजस्वी यादव क्या किया? लैंड फॉर जॉब मामले में चल रहा है फिर से केस। इस वाला जो बीपीएससी ट्री वाला आया है उसमें भी होगा, उनका भी निदान है। ठीक है, उसके बाद सब आरोप लगाता था कि मोदी का परिवार कौन है। आप हैं मोदी का परिवार, आप हैं। सुनिए मोदी का परिवार कैसे था। अखिलेश यादव की बेटी सब उतर गई है, भाई भौजाई बेटी सब प्रचार के लिए। तेजस्वी यादव का पूरा परिवार प्रचार में है। अजीत शर्मा भागलपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट लिया, उनका पूरा परिवार प्रचार में है। और मोदी जी का परिवार पूरा जनता है, हम जैसे युवा हैं जो प्रचार कर रहे हैं। तो यही दैट्स कॉल्ड मोदीज फैमिली। ठीक है, और सुनिए अब हुआ था चाय वाले की आ गई थी 14 में सरकार, 19 में संसद पहुंच गया था देश का चौकीदार। पूरा विपक्ष मिलकर जब किया वार पे वार, देश बना है 24 में अब मोदी का परिवार। ठीक है, और इस बार फिर पूर्ण बहुमत थोड़ा आप लोग इतना बढ़िया बोल रहे हैं। बिल्कुल, और पूर्ण बहुमत के साथ 2/3 बहुमत, लगभग 400 सीट के साथ हम लोग फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, तीसरा टर्म। ठीक है, मतलब 4 जून 400 पार। मोदी मैजिक, मोदी जी के मैजिक से विपक्षी हुआ है ढेर, वो भी भीगी बिल्ली बना है जो खुद को कहता था शेर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए पूरा मोदी में माहौल है और इस वक्त पटना रेलवे स्टेशन पर मेरी मौजूदगी। आप बताइए इस बार भी मोदी या कि कोई और विकल्प है? अगर इतने भीड़ में ये अगर इतना अच्छा बोल पा रहे हैं, उसकी वजह भी कहीं ना कहीं मोदी है।
अगर इनकी बोलने की ताकत कोई बना है तो कहीं न कहीं मोदी है। अगर आज के 10 साल 14 साल पहले 10 साल पहले ही अगर आप बिहार में बात करते हैं 2008 के पहले की, तो हम जैसे लोग, इन जैसे लोग खड़े होकर के बोलने का भी हिम्मत नहीं कर पाते थे। अगर किन्हीं के पास हिम्मत होती भी थी तो उनको वहीं पे दबा दिया जाता था। इन्हीं में से कोई एक आकर के इन्हें मार करके चुप करवा देने का काम कर देते थे, या पीछे से आंख दिखा देते, ये बंदा चुप हो जाता। आज अगर इनमें पावर है, ऐसे लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ऐसे लोग अगर इंग्लिश में बोल पा रहे हैं, आपके सामने अपनी जुबानों से 4 लाइनों में पूरा देश का अनुभव बता दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं मोदी ने 14 सालों में कुछ न कुछ तो इन लोगों के अंदर से डर को दूर किया है। और यही है कि पढ़ने का डर, काम करने का डर, जॉब का डर और हर चीज में आगे आकर के अपने आप को निखारने का डर हम जैसे लोग मोदी की वजह से ही कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजनी शर्मा है। अंजनी जी, आप बताइए कहाँ रहते हैं? बिहार में, बिहार के रहने वाले हैं? मेरा जहानाबाद में घर हुआ। तो आप बिहार में ही रहते हैं? हाँ, बिहार में ही रहते हैं, दिल्ली से पढ़ाई किए हैं। लेकिन अगर मैं शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो आज लगभग 60 से 70% लोग बिहार के बाहर से हायर स्टडीज करते हैं। अगर बिहार में करते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात कीजिए या फिर अन्य सुविधाओं की बात कीजिए, उसमें भी घुसखोर है। आप एक बार अप्लाई कीजिए, आपको 10 साइट से कॉल आएगा कि आप एडमिशन करवा लीजिए, स्टूडेंट कार्ड से फ्री में करवा लीजिए। इसकी क्या वजह? उसमें भी कहीं ना कहीं कमीशन खोर है, इसीलिए आपको कॉल किया जा रहा है। अगर आप 10th 12th कर करके आप बैठे हैं आसान से, तब कोई नहीं कॉल करेगा। आप फ्री में, आपको कोई एजुकेशन का बात नहीं करेगा। आप युवा है, तेजस्वी यादव भी युवा है, और घोषणा पत्र आपने देखा होगा कि 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, माफ कीजिएगा 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ठीक है, और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे। पता नहीं क्या क्या वादा उन्होंने किया है, तो विश्वास है या नहीं है? इसकी अगर हम बात करें इनका जो मॉडल का, तो आप बात कीजिए कि वो एक युवा है। अभी उन्होंने नीतीश सरकार के साथ कुछ समय के लिए सरकार में आए थे, उप मुख्यमंत्री बने थे, और जॉब मिली। तो जॉब मिली किसके? मुख्यमंत्री के फंड से मिलेगी जॉब। तो नाम किनका हुआ? तेजस्वी यादव का। अगर वो सच्चे ईमानदार होते तो उस जगह पे उन्होंने नीतीश कुमार का नाम दिया होता कि जॉब मैं नहीं, नीतीश कुमार, उनका पद क्या था? उप मुख्यमंत्री था। उससे पहले कोई और उप मुख्यमंत्री रहे होंगे किसी पार्टी का, उन्होंने तो कोई अपनी वैकेंसी का नहीं कि हाँ उनकी जगह कि मैं दे रहा हूं। तो इसी से पता चल जाता है वो कुछ लाखों की नौकरियों को मुख्यमंत्री के नाम की जगह अपना टैग दे रहे थे। तो 1 करोड़ के कहां से वो देंगे भाई साहब? उनकी जगह पे अब उनके आगे फिर नाम भी किसी का नहीं रहेगा। अभी तो नीतीश कुमार के नाम पे अपना नाम दे दिए कि इतना हम रोजगार दिए, 3 लाख टीचर्स की हम बहाली करवाए हैं। आगे से तो हम नीतीश कुमार भी साइड हो गए। अब कहाँ किनका नाम दे करके ये बताएंगे कि हम नौकरी दे रहे हैं युवाओं को? तेजस्वी का लहर है बिहार में या नहीं है, ये तो बता दीजिए। तेजस्वी का लहर सिर्फ जातिवाद के नाम पे है। आप उनके जाति में चले जाइए, जातिवाद के नाम पे आपको मिल जाएगा। एजुकेशन पे जाइए, शिक्षा पे जाइए, रोजगार पे जाइए, या फिर गैस सिलेंडर की जाइए, बिजली बिल में जाइए, आपको इस वाले लोग कोई भी तेजस्वी का सपोर्ट करके नहीं दिखेंगे। ओनली जातिवाद में तेजस्वी दिखते हैं। वाह, देखिए बहुत बढ़िया बोला इन्होंने। क्या कहेंगे आप? रोजगार वाला बात, जो तेजस्वी यादव अभी इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन में है, बोलते हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे। उनके आका राहुल गांधी जी अपने मैनिफेस्टो में डाले हैं 30 लाख नौकरी देंगे। तो बताइए कि पूरे देश में 30 लाख नौकरी दे रहे हैं, बिहार में 1 करोड़ नौकरी दे रहा है। उसके बाद अब मैनिफेस्टो का बात करते हैं तो कांग्रेस और इसके मैनिफेस्टो में देखिए क्या है। एगो झील का फोटो डाल दिया, वो अमेरिका का झील है, और डाल दिया कि भारत में ऐसा झील है जो गंदा हो चुका है, सरकार बनेगा तो साफ करवाएंगे। इनको पूछिए कि व्हाइट हाउस से परमिशन ले, और वहाँ अमेरिका के पार्लियामेंट से, तब जाकर के वो काम करेगा। जनता को बेवकूफ बनाना है बस कांग्रेस। वही काम है इनका, वही काम। और किए क्या है? पिछले 55-70 साल में उनका रहा है, जोड़ तोड़ के 70 साल पहुंचता है। क्या किए हैं वो? वही कुछ कर नहीं पाए। अब पूछते हैं 10 साल में मोदी क्या कर दिया, मोदी क्या कर दिया। अभी जो विरोध करता है ना, आप सुनिए मोदी का विरोध कौन कर रहा है जानते हैं? जिनके बाबूजी का, दादाजी का पेंशन 10 साल से रुका हुआ है, अब वो खटाखट अभी आ रहा है, वही आके कहेगा कि देखिए मोदी तो हमको बेच दिया है। उसके बाद उनके पिता को कहियो सम्मान निधि तो मिला नहीं, माँ सब दिन चूल्हा में आंच डालते रह गई, ठीक है, बहन लोग शाम होते हुए बाहर जाती थी। अब इन लोगों के लिए मोदी जी व्यवस्था किए हैं। अब आकर के बोलेंगे कि मोदी तो चोर है, मोदी चोरी कर लिया। अभी उन्हीं को बोलिएगा कि इस सीढ़ी से जाइएगा, उस सीढ़ी से जाइएगा, तो बोलेगा कि नहीं इस सीढ़ी से ना, खड़ा रहेंगे, उस सीढ़ी से पहुंच जाएंगे ऊपर, लेकिन महंगाई दिखेगा इनको। तो महंगाई कुछ नहीं है।